हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। फर्स्ट के 50 क्वेश्चन जो थे वो हमने किए थे। नेक्स्ट के जो हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 से जो 70 तक हैं वो हिमाचल जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके के हैं। बट 71 से पहले हम स्टार्ट करेंगे, बाद में जो है वो ये 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 71 है, इन इंडियन कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो है वो करेक्टली मैच जो है वो यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ये इंटरनेट से ही हो जाएगा। पॉवर्टी की बात करें तो कैलोरी की बात करता है ये। हाई पावर्ड मनी जो है वो आरबीआई से रिलेटेड है। और ये जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में ऑर्गेनिक नहीं था बल्कि इनऑर्गेनिक था। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के साथ साथ जो था वो केमिकल फर्टिलाइजर का जो है वो यूज हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू नबार्ड। नबार्ड के साथ जो है वो कौन सा सही है। इट वॉज सेटअप इन 1982। यस करेक्ट है ये। नेक्स्ट है, इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरमन कमेटी। तो ये भी आपका जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो है वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू। तो ये आपका रिलेटेड है राजकृष्णा। 73 का बी। नेक्स्ट इज 74, which of the following is not an endogenous factor of industrial sickness। इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो है वो एंडोजीनियस फैक्टर जो है वो कौन सा नहीं है। तो ये एक्सेसिव मैन पावर ये है, डाइवर्सिव फंड्स ये भी है, मिस मैनेजमेंट ये भी है। बट पावर शॉर्टेज जो है ये आपका बाहर से अफेक्ट कर रहा है, तो ये नहीं है एंडोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ईजिंग इज टू। क्वांटिटी ईजिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज लिक्विडिटी। 75 का जो है वो आपका ए हो जाएगा। Next question, which industry provides the highest direct employment in India। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, the annual population growth rate in India during 1981 to 2011 can be classified as। तो ये जो था वो आपका हाई ग्रोथ रेट with definite sign of slowing down। Next question, which of the following is the biggest component of India's long term external debt। तो इसका सही आंसर है commercial borrowing। Next question, euro came into circulation since। तो इसका जो सही आंसर है Jan 1st 1999। Next question है, India's foreign exchange rate system is managed float। Who among the following showed that an import tariffs can reduce domestic price। ये जो बताया है वो बताया है आपका मेट्सलर ने। Who gave the concept of opportunity cost in 1914। ये दिया है वाइजर ने, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a specific factor of production can be used। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक की बात कर रहा तो ये है आपका इन वन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not correct। कौन सा जो है वो इसमें करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1956 टू 61 था। फोर्थ की बात करें तो ये भी सही है 6 से 80 85। बट ये जो आपका 8th प्लान है यहाँ पर 90 से 91 और 92 में नहीं था प्लान। 92 से जो था 1992 से 97 जो था फिर चला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a component of land reforms in India। तो सीलिंग और लैंड होल्डिंग भी है आपका, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स भी है, प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट ये भी है, इंप्रूवमेंट इन द सॉइल फर्टिलिटी इसकी बात नहीं करता, तो ये जो है वो नहीं है।
द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इन इज नाउ नोन एज, तो ये है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया आर दोज फार्मर्स हु हैव फार्म साइज। तो स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो वो फार्मर्स होते हैं जिनका जो लैंड, जिनके पास जो है वो 1 to 2 हेक्टेयर जो है वो लैंड जो है वो होती है, ठीक है। लेस देन 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो वो आपके मार्जिनल होंगे, 1 to 2 स्मॉल आ गए, 2 to 4 जो है वो सेमी मीडियम है, और आपका अगर बात करें 4 to 10 जो है वो आपके आएंगे मीडियम, और अबव 10 जो है ग्रेटर देन 10 या 10 जो है वो आपके आएंगे लार्ज। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज नॉट गिवन अ मॉडल टू एक्सप्लेन प्राइसिंग इन अ ड्यूपोली मार्केट। तो इसमें जो है वो वर्टन कोनॉट और स्टेकलवर्थ ने दिया है, इसका जो है वो चैम्बरलिन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, according to Steckelberg, where is the Cournot point situated on the demand line of a firm? तो इसका है when elasticity is more than unity, C हो जाएगा। Next question, when the economic growth in one region had adverse effect on the other region, it is called backwash effect। मतलब कि एक रीजन की ग्रोथ जो है वो अनदर रीजन पर जो है वो ग्रोथ इन वन रीजन एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो वो बैकवॉश इफेक्ट जो है वो हम उसको बोलते हैं, मतलब कि नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, मतलब एक ग्रोथ की एक सेक्टर की ग्रोथ दूसरे को ग्रोथ को प्रमोट करके वो आपका स्प्रेड होता है, स्प्रेड इफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है व्हेन पीपल आर गेटिंग एजुकेशन एंड स्किल इन वन कंट्री एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन अनदर कंट्री। तो मतलब वो जो जॉब के लिए अनदर कंट्री में जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब कि अपनी स्किल जो है उनका यूज जो है वो अनदर कंट्री में जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो रिच पीपल है उनके ऊपर जो है वो टैक्सेस के थ्रू जो है वो टैक्सेस होने चाहिए, लगने चाहिए, और टैक्सेस के थ्रू जो इनकम आएगी उसका जो बेनिफिट होगा वो पुअर पीपल को जो है वो देना, ठीक है। चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ द पीपल आफ्टर ऑब्जर्विंग द, क्या आएगा यहाँ, बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ जो है वो, ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपका क्या बताया कि टैक्सेस जो है वो रिच के ऊपर और उसका जो बेनिफिट जो है वो पुअर को, ठीक है। वो हो गया आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है। मतलब रिच पीपल से जो है वो पुअर की तरफ जो है वो मनी का ट्रांसफर या फ्लो, मतलब उनकी डेवलपमेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब लोग जो है वो अपनी सोसाइटी को देख के जो है वैसा वैसा करने का ट्राई करते हैं, मतलब कि देखा देखी प्रभाव भी हम इसको जो है वो बोल सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कि इसमें आएगा कि चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर इन द वन पर्सन या वन सोसाइटी, देन अदर्स आर आल्सो सीइंग दैट एंड दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर बिहेवियर लाइक दैट, ठीक है। मतलब कि एक पड़ोसी है उसने कार ली है, तो अनदर दूसरा जो है वो भी ट्राई करेगा कि मेरे पास भी जो है वो कार होनी चाहिए, वो भी ले लेगा। तो इसको देखा देखी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो उसी को बोलते हैं कि लोग जो है वो पड़ोसियों के बिहेवियर को या अदर्स के बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये अच्छे से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। According to Meadows, the limits to growth should be, तो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ जो है वो 0%, इसमें कोई लिमिट इसने नहीं दिया है, 0% जो है वो इसने बोला है। नेक्स्ट है, द अजम्पशन ऑफ द मंडल फ्रेमिंग मॉडल इज। मंडल फ्रेमिंग मॉडल के अजम्पशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स दोनों के बारे में ये बात कर रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है यहाँ पर मोर इफेक्टिव या एफिशिएंट होगी फ्लेक्सिबल में, और यहाँ पर जो है फिजिकल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी। तो इसमें जो है वो अगर की बात करें तो उसने क्लियर नहीं किया है इसका आंसर, तो यहाँ पर ये मतलब ये दोनों आनी चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर डिड एनके फेवर इन्वेस्टमेंट। तो एनके ने जो है वो बर्थ कंट्रोल के बारे में, पॉपुलेशन से रिलेटेड बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has given the big theory of big push। big push theory सबको पता है कि रोजेंस्टीन रोनाल्ड ने जो है ये रोनाल्ड ने दी है, रोजेंस्टीन रोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if marginal propensity to consume is, इसको सॉल्व करते हैं,
आपका MBC जो है वो आपका है 0.75। चेंज इन ऑटोनॉमस डेल्टा आई जो है वो आपका 600 है। एंड व्हाट शैल बी द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम जो है वो आपका आपने बताना है। सो के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर अनदर में 1/1 माइनस MBC। तो हमारे पास MBC गिवन है 1/1 माइनस 0.75, ये आ जाएगा 1/0.25। उसके बाद डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा वाई जो है वो आपका डेल्टा वाई तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा वाई इसको के इक्वल रखते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखिए। के की वैल्यू जो है वो क्या है आपका, के की वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। 1/0.25 इक्वल टू इसके इक्वल है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई जो है वो आपका 600 है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 1/2500 इंटू 600 और इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 61234 एंड यहाँ पर 25 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 10 और 4 2400, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट एनवायरमेंटल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो आपका रिलेशनशिप जो बताता है वो है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इनकम पर कैपिटा। नेक्स्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये 5 जून। The meaning of core sector in Indian planning refers to core sectors जो है selected basic industries. And the next question, the cost that a firm incur on purchasing raw material for purchasing a commodity is known as variable cost को बोलते हैं। Which of the following is a regulatory body for security market in India? तो ये जो है वो SEBI, Security Exchange Board of India। तो ये जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 80 क्वेश्चन थे। आगे हमारा जो है वो हिमाचल का पोर्शन आया था 51 से लेके 70 तक। 20 क्वेश्चन जो थे 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के थे और 10 जो थे वो आपका नेशनल इंटरनेशनल जीके था। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कोई एनडीए नेट या सेट के लिए जो है वो ये वीडियो देख रहा है तो वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकता है। जो पीजीटी के लिए देख रहे हैं वो इनको जो है वो हिमाचल के लिए वो देख लेंगे। चंबल रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र सम्मेलन, ये आप देख लेना वैसे, ठीक है। इसको जो है वो हम डिटेल में जो है वो ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो है वो आपका 0 है। किस रियासत के राजा को 1840 में आसपास जो बंदी बनाया गया था, तो ये था आपका बी मंडी का राजा। आगे है आपका पंडोबान जो है वो किस नदी पर है, तो ये व्यास नदी पर है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबा हिमनद जो ग्लेशियर है वो कौन सा, वो बड़ा शिकड़ी है, ठीक है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश की गद्दियों का कौन सा भाग जो है वो दावा करता है क्योंकि पूर्व मुसलमानों के शुरू के आक्रमण के समय के पीड़न से बचने के लिए लाहौर से भाग आए थे। तो ये जो है वो आपका हो जाएगा ये 55 का खत्री गद्दी जो है वो आएंगे। हिंदी में देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति जो है मृतकों का क्रियाकर्म करके उनके नाम पर दान स्वीकार करती है, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा आचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो शिविन यंत्र है, तो ये आपका बांसुरी। और नेक्स्ट है आपका सिंबल बाड़ा, जो सिंबल बाड़ा, एक मिनट, शर्ट हिमाचल प्रदेश किस जिले में है, तो ये सिरमौर में है। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग अमृता शेरगिल की जो है वो नहीं है, तो कांगड़ा प्राइड जो हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके का जो आया था वो है आपका, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना रावी नदी तट पर है, तो ये आपका 60 का जो आंसर है वो अपर
ज्वाइनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि आपके यहाँ नेशनल इंटरनेशनल जीके था। ये देखो 2016 से रिलेटेड जो है वो आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे वो इसमें ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेंगे। तो बाकी करंट्स के हैं तो इसको हम जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चन था, वो हम देख लेते हैं कि पहलगाम से अमरनाथ तीर्थ स्थल जाते समय रास्ते में जो है वो निम्न में से कौन सा स्थान नहीं आता है। तो इसमें जो है वो आपका भीम द्वार कौन सा है, ये आपका जो है वो 64th का जो है वो हो जाएगा आपका, यही है भीम द्वार। ठीक है, जनवरी ये आता है आपका, शेषनाग है, ये भी है। नेक्स्ट है आपका, ये सारे जो है वो ये देखो करंट, उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। ये जो है वो आप यहाँ पर ऐसे देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। ओके, तो ये हमने आज एचपी पीजीटी जो था वो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो है वो पेपर डिस्कस किया। इसी तरह से हम जो है वो एचपी डिफरेंट एचपी 2016 का था ये, हम एचपी सेट के पेपर भी डिस्कस करेंगे, और जो इससे पहले पीजीटी के पेपर हुए थे वो भी हम एक दो पेपर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेट के पेपर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2017 का एचपी सेट का पेपर। साथ में हम जो है वो नेट के पेपर भी जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी, फर्स्ट पेपर भी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।